जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कर्मों के गूढ़ विषय पर बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से प्रकाश डाला है। आपने जिस प्रकार से प्रारब्ध, क्रियामान और संचित कर्मों को समझाया है वो वाकई सराहनीय है। आपकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना, हर परिस्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है। प्रारब्ध कर्म क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रारब्ध कर्म हमारे पिछले जन्मों या इस जन्म में किए गए कर्मों का फल है जो एक निश्चित समय पर हमारे सामने आता है। यह एक ऐसा खाता है जिसमें हमारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा होता है और जब उसका समय आता है तो हमें उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, धन हो या हानि, स्वास्थ्य हो या बीमारी। आपने जो उदाहरण दिए हैं, जैसे अचानक मिली सफलता या असफलता, कोई व्यक्ति बिना अधिक मेहनत के ही सफल हो जाता है जबकि कोई अथक प्रयास के बाद भी पीछे रह जाता है। यह प्रारब्ध का ही खेल है। बीमारी का ठीक होना, व्यक्ति सालों तक इलाज कराता है लेकिन ठीक नहीं होता और अचानक कोई छोटा सा इलाज काम कर जाता है। यह दर्शाता है कि कष्ट भोगने का समय प्रारब्ध में निश्चित था। विवाह का समय, विवाह का योग 35 साल में है तो भले ही आप कितनी भी कोशिश करें, विवाह उसी समय और उसी व्यक्ति से होगा जिससे नियति ने तय किया है। इन सभी उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि प्रारब्ध कर्म ही हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को निर्धारित करता है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, वे केवल निमित्त बनते हैं। क्रियामान कर्म क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्रियामान कर्म वो है जो हम वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा और ज्ञान के साथ करते हैं। उदाहरण के लिए, धन का उपयोग, यदि आपको 1 लाख रुपए मिले हैं जो कि आपका प्रारब्ध है, तो आप उसे कैसे खर्च करते हैं? दान में लगाते हैं, जुए में उड़ाते हैं या दूसरों की मदद करते हैं? यह आपका क्रियामान कर्म है। गलत काम करना, यदि आप जानते हैं कि कोई काम गलत है और फिर भी अपने स्वार्थ के लिए उसे करते हैं, तो ये आपका नया क्रियामान कर्म है जिसका फल आपको भविष्य में भोगना पड़ेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रारब्ध हमें कुछ परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं यह हमारे क्रियामान कर्म पर निर्भर करता है। हमारा क्रियामान कर्म ही हमारे भविष्य के प्रारब्ध का निर्माण करता है। संचित कर्म क्या है? आपने संचित कर्म का उल्लेख किया है जो हमारे सभी पिछले कर्मों का कुल योग है जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है। प्रारब्ध कर्म इसी संचित कर्म के भंडार से एक हिस्सा है जो फल देने के लिए तैयार है। मुख्य शिक्षा और टेकअवेज, आपने जो मुख्य बातें बताई हैं वे बहुत ही गहराई से सोचने योग्य हैं। 1. हर चीज का समय निश्चित है। जब आपका समय आएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2. हम निमित्त मात्र हैं। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं केवल निमित्त होती हैं, असली खेल तो हमारे कर्मों का है। 3. भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान किसी को दंडित या पुरस्कृत नहीं करते। यह सब हमारे ही अच्छे बुरे कर्मों का फल है जो हमें प्राप्त होता है। 4. कर्मों पर ध्यान दें। हमें अपने क्रियामान कर्मों को अच्छा रखना चाहिए क्योंकि यही हमारे भविष्य के प्रारब्ध का निर्धारण करेगा। दूसरों की मदद करना, अच्छे विचार रखना और किसी का बुरा न चाहना, ये सब हमारे अच्छे भविष्य की नींव रखेंगे। 5. जो दोगे वही पाओगे, यह प्रकृति का नियम है। यदि आप दूसरों को खुशियां देंगे, मदद करेंगे, सम्मान देंगे, तो वही आपके पास लौट कर आएगा। स्वामी जी महाराज की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करें और अपने वर्तमान कर्मों को सुधारें। ये समझ हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है। आपने कर्मों के इस गूढ़ विषय को बहुत ही स्पष्टता से प्रस्तुत किया है। जय गुरुदेव।